हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। ये 11th क्लास के जो मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज करा रही थी, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने एक नोटबुक बना ली होगी जिसमें आप ये सारे क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर रहे होंगे और आंसर्स अपनी बुक में से नोट डाउन कर रहे होंगे। अब एक कमेंट आया था मेरे पास, उसमें किसी ने मुझे बोला था कि आप इनके साथ आंसर्स भी बताओ। तो देखिए, आंसर्स मैं बता सकती हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैं आंसर्स इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक्स में यही सारे टॉपिक्स गिवन हैं और इनके बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड आंसर्स हैं। तो अगर मैं ये सारे के सारे आंसर्स आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स में यहाँ पर लिखकर बताऊंगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और होना कुछ है नहीं उससे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं ताकि आप अपनी नोटबुक्स में इन्हें लिख लो और अपनी किताबों में से उनके आंसर साथ साथ लिख लो, अपनी लैंग्वेजेस में भी और बुकिश लैंग्वेजेस में भी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। पहले तो आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कई बार पूछ ली जाती है। दूसरा, डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स और डेप्रिसिएशन के कॉजेज पता होने बहुत ज़रूरी हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पोर्शन के लिए भी और प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए भी। मेथड्स आपको पता होने चाहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन में भी पूछ सकते हैं और जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चैप्टर के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, कंपल्सरी है। तो इसमें भी आपको ये कैलकुलेटिंग मेथड्स पता होने चाहिए, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कैलकुलेशन के मेथड्स, जो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो आपके मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो सारे बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, इतना ही आता है बेसिकली जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नंबर 15 इज प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके आगे लिख दिया है फुल चैप्टर, क्योंकि चैप्टर ही 2 पेज का है। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स खोलिएगा, देखिएगा, उसमें 2 या 3 पेज का मैक्सिमम ये चैप्टर है और उसमें सिर्फ यही 4-5 टॉपिक्स दिए हुए हैं। लाइक प्रोविजन क्या होता है, मीनिंग उसका पता होना चाहिए। रिजर्व्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच में डिफरेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन और रिजर्व्स कितने कितने तरह के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वाले चैप्टर में से आपके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इस चैप्टर में। और डेप्रिसिएशन में आपका थ्योरी पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। प्रैक्टिकल पोर्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन लंबा चौड़ा पूरा आता है एक। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपने एग्जाम्स के लिए। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से सब कुछ पढ़ते हुए चले, वो इस भरोसे ना रहे कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रही हूँ सिर्फ वही करने हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो शुरुआत से नहीं पढ़ पाए हैं, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या वॉट एवर इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो एंड टाइम पर, एग्जाम से एंड टाइम पर ये देख सकते हैं वाले क्वेश्चंस। आना सारा ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट इनसे क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट आपके तब क्लियर होंगे जब आप एक एक चीज़ स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हुए जाओगे। ठीक है, तो आगे के लिए भी आपको बेनिफिट है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।